हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली जो सीरीज कराई थी या वन शॉट कराया था हमने 3 चैप्टरों का। आज हम नए चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है सारणिक। बहुत ही सरलता तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके जो क्वेश्चन हमने लिया है कुछ बेसिक भी हमें यहाँ देखेंगे। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज इनको सारणी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो टॉपिक लिया है कि सारणी क्या है, फिर हमें ये देखना है एक कोटि का आव्यूह अगर दिया हो तो उसको सारणी कैसे निकालते हैं, द्वितीय कोटि का, और 3x3 का मतलब हो गया तृतीय कोटि का आव्यूह का सारणिक हमें यहाँ पर ज्ञात करना। फिर हमने बोर्ड एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले देखेंगे कि सारणिक है क्या। सारणिक की अगर परिभाषा की बात करें, सारणिक एक वर्ग आव्यूह के रूप में एक विशेष संख्या होती है। एक विशेष संख्या होती है। अगर हम यहां पर ध्यान दें तो नोट करके आप लिख सकते हैं कि सारणिक केवल वर्ग आव्यूह के लिए ही परिभाषित है। अर्थात यहां पर सारणिक हम जब निकालेंगे तो वर्ग आव्यूह का ही निकालेंगे। तो वर्ग आव्यूह को पहले समझेंगे प्यारे बच्चों कि वर्ग आव्यूह क्या है। तो वर्ग आव्यूह में हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी आव्यूह अगर दिया है तो उसमें जो हमने कोटि बताई थी m×n, m क्या था, हमारी पंक्ति थी, n क्या थी, हमारा स्तंभ था। तो यदि m की संख्या अर्थात पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या अगर बराबर हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता था, वर्ग आव्यूह कहलाता था। जैसे एज एग्जाम्पल ले, a बराबर आपका एक आव्यूह दिया है a11, a12, a21, a22। अगर हम यहां पर देखें तो पंक्तियां भी आपकी 2 हैं, स्तंभ भी, पंक्तियां आपकी क्षैतिज जो लाइनें होती हैं वो पंक्तियां होती हैं। तो ये मान लीजिए R1 है, ये क्या है, R2 है। स्तंभों को अगर देखेंगे तो खड़ी लाइनें होती है, ये C1 है, ये क्या है, C2 है। इससे हमें ये पता चलता है कि 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे कोटि में तो हमारा m का मान कितना हो जाएगा, 2, n का मान भी 2 हो जाएगा। अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। दिया गया आव्यूह हमारा क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह माना जाएगा। तो आई होप जो हमने बताया कि वर्ग आव्यूह क्या है, जब हमारी किसी भी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के इक्वल हो जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले हमने बताया कि सारणिक क्या है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह के रूप में एक विशेष संख्या होती है, और सारणिक जब निकाला जाता है तो हमेशा वर्ग आव्यूह का निकाला जाता है। वर्ग आव्यूह में जब देखेंगे, चाहे आपका एक कोटि का हो, चाहे द्वितीय कोटि का हो, चाहे तृतीय कोटि का हो, 3x3 का मीन्स होता है तृतीय कोटि, यानी कि 3 पंक्तियां होंगी, 3 स्तंभ होंगे। तो यहां पर जो भी हमारा क्या होगा, आव्यूह दिया रहेगा वो एक वर्ग आव्यूह के रूप में दिया होगा। अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या अगर बराबर हो जाएगी तो वो हमारा क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। तो यहां पर हमें सारणिक जितने भी हम निकालेंगे सब वर्ग आव्यूह के रूप में ही निकालेंगे, क्योंकि हमने यहां नोट करके भी बताया है कि सारणी केवल वर्ग आव्यूह के लिए ही
परिभाषित है। तो आई होप बच्चों सारणी के बाद हमने इसका जो पैटर्न बताया कि कैसे इसको फाइंड करना है, सारणी कैसे निकालते हैं। फिर हमने यहाँ पर लिखा है एक कोटि का आव्यूह, द्वितीय कोटि का और 3x3 का आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम कोटि का आव्यूह, प्रथम कोटि का आव्यूह। प्रथम कोटि का आव्यूह, जैसे आपका a इक्वल टू यहां पर दिया है, स्मॉल a दिया है। अब यहां पर अगर हम इसको क्या निकालना चाहें, इसका सारणिक निकालें तो इसका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a। और हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि आव्यूह में क्या होता है कि लाइनें आपकी क्या होती हैं, थोड़ी सी जब कोई भी आव्यूह को हम दर्शाते हैं तो क्या होता है कि जो लाइनें होती हैं वो थोड़ा सा क्या होती हैं कि वर्ग के आकृति में होती हैं। लेकिन जब सारणी निकाल लेंगे, ये आव्यूह का चिन्ह है और सारणी के लिए जो लाइन होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, यानी सीधी लाइनें होती हैं, सीधी लाइनें होती हैं, जैसे आपने मॉड में किया होगा मापांक में। तो यहां पर अब जैसे हमने यहां पर जैसे प्रथम कोटि का आव्यूह की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने एक आव्यूह लिया है a बराबर जो दिया है सारणी के रूप में a है, और अगर हम इसका सारणिक निकालें तो इसको क्या लिखेंगे, संकेत के रूप में मॉड ऑफ a लिख सकते हैं या डिटर, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट, तो इसको शॉर्टकट रूप में लिखेंगे डिटर DET और ये लिख देंगे a। चाहे आप ये लिख सकते हैं चाहे ये लिखेंगे, तो इसका मान प्राप्त जो आपको होगा वो a ही प्राप्त होगा। अब यहां पर a अननोन है, कोई संख्या भी हो सकती है। इस प्रकार से हम प्रथम कोटि का आव्यूह ज्ञात करेंगे। फिर आते हैं कि द्वितीय कोटि का आव्यूह ज्ञात करना है। सेकंड है आपका द्वितीय कोटि का आव्यूह का द्वितीय कोटि का के आव्यूह का सारणिक, यहां प्रथम कोटि के आव्यूह का सारणिक। अब यहां पर जैसे हमने इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे हमने कोई भी आव्यूह ले लिया a बराबर a11, a12, a21, a22। अब द्वितीय कोटि का जब आव्यूह ज्ञात करेंगे, अर्थात जब द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक ज्ञात करेंगे, यानी कि मॉड ऑफ a जब निकालेंगे, तो यहां पर हमने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था कि सबसे पहले इनका जब मान निकालना होगा तो विकर्णों को क्या करना होता है, पहले गुणा करना पड़ता है। तो विकर्ण आपके एकदम तिरछे होते हैं, आप इनको मत करिएगा, ये आपके तिरछे जैसे आपका एक कर्ण की भुजा होती उसी प्रकार में आपका होगा। तो यहां पर इनका गुणा कराएंगे तो क्या होगा, a11 इंटू a22 माइनस, फिर जो बचेगा उनको इंटू कराएंगे तो आपका 12 21 हो जाएगा। तो यहां हम क्या कराएंगे, माइनस करके a12 इंटू a21 हो जाएगा। इस प्रकार से दिए गए द्वितीय कोटि के आव्यूह का हम सारणी बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, कोई भी हमारा आव्यूह दिया है 1 2 -1 4 दिया है, इसका सारणिक हमें ज्ञात करना है। तो सारणिक ज्ञात करने के लिए हमने अभी आपको चिन्ह बताया कि मॉड ऑफ a कर सकते हैं या डिटरमिनेंट a कर सकते हैं, डिटरमिनेंट a। तो इनका हमने क्या बताया, पहले विकर्णों का गुणा करना है, तो 4 × 4, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर जो बचे हमारे अवयव हैं उनका गुणा कराएंगे, तो 2 × 2, अब माइनस 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 पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो आई होप बच्चों प्रथम कोटि द्वितीय कोटि के आव्यूहों का सारणिक बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। आइए हम अगला करते हैं जो आपका तृतीय कोटि का
आव्यूह का सारणिक कैसे ज्ञात करें। तृतीय कोटि का जैसे हम मान लेते हैं, यहां पर हेडिंग डालेंगे तृतीय कोटि अर्थात 3x3 के आव्यूह का सारणिक ज्ञात करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 3x3 का हमने बताया था कि हमेशा कोई भी आपको वर्ग आव्यूह मानना है। 3x3 का मतलब 3 आपको पंक्तियां लेनी पड़ेगी, 3 आपको स्तंभ लेना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना a इक्वल टू आपका जो दिया है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और थर्ड रो में आपका A31, A32, A32 और A33 दिया है। अब देखिए यहां पर हमें 3x3 का ये प्यारे बच्चों अगर लिखेंगे तो हमारा जो आव्यूह है वो 3x3 का है। कैसा आव्यूह माना जाएगा? वर्ग आव्यूह माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं उतने आपके स्तंभ। ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है? R3 है। यहां पर देखेंगे तो ये आपका C1 है, C2 है, ये आपका क्या है? C3 है। इस प्रकार से अगर हमें इसका ये आपका आव्यूह का क्या करना, सारणी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, किसी चाहे रो या कॉलम का क्या कर देंगे, विस्तार कर देंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसका मान निकालने के लिए R1 पंक्ति का विस्तार या विस्तारित R1 पंक्ति को विस्तारित करने पर, अब विस्तारित करेंगे तो ये आपका जो मान निकलेगा तो ये होगा मॉड ऑफ A। अब देखेंगे तो पहला हमारा क्या है, प्रथम पंक्ति प्रथम रो, तो A11। अब इसमें कैसे मान निकालते हैं, तो इसका मतलब ये है कि A11 निकालना है तो आपको पहली रो और पहली पंक्ति को ढक लेना है। तो आपका ये ढक जाएगा और ये वाला आपका पहली रो ढक गई, पहली पंक्ति ढक गई। तो क्या बचेगा आपका A22, A23, A32 और क्या बचेगा, A33 हो जाएगा। अब इनमें चिन्हों का अभी कोई रोल नहीं, बाद में हम चिन्ह बदल देंगे। अब हमें क्या निकालना है, 12 का निकालना है, तो A12। अब A12 निकालने का मतलब यहां पर है कि पहली रो, पहला जो आपका पॉइंट होता है या बिंदु होता है वो पंक्ति का होता है, दूसरा आपका कॉलम का होता है। तो पहला रो दूसरा कॉलम आपको ढकना है। तो इसमें क्या करना है, पहली रो, तो पहली रो आपने ढक लिया, दूसरा कॉलम ढकना है। तो क्या यहां प्राप्त होगा, A21, A31, A31 और यहां आपका क्या होगा, A23 और A33 हो जाएगा। इसी प्रकार से A13 निकालना है, तो A13 निकालेंगे तो इसमें प्रथम रो तीसरी पंक्ति को ढकना, तो प्रथम रो आपका ये है और तीसरी पंक्ति ये है। तो बाकी बचे क्या हो जाएंगे अवयव, A21, A22, A31 और क्या हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A32 हो जाएगा। अब हम यहां पर चिन्हों को देखेंगे तो चिन्हों में क्या होता है प्यारे बच्चों कि पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस से क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो हम देखेंगे कि
पहले वाले अवयव में जो हमारा 11 था वो प्लस में ही था, तो प्लस आप लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। फिर 12 में देखेंगे तो चिन्ह आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर दोगे। फिर 13 में देखोगे तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से इनको बाद में गुणा करा करके, गुणा में हमने बताया है, थोड़ा सा देखिए, 11 में गुणा कराने का क्या होता है हमने बताया। आइए बच्चों, तो फिर इनमें हमने बताया था कि आपको विकर्णों का पहले गुणा करना है, तो इसमें आप विकर्णों का गुणा करेंगे तो a22 इंटू a33 माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर इनके बचे हुए अवयवों का गुणा करेंगे क्रॉस में, तो a32 a23, इसमें माइनस चिन्ह है a12। अब इनका भी वही विकर्णों का पहले गुणा कर लेना है, तो आपका क्या प्राप्त होगा। अब यहां पर आप सारणी का गुणा करा दिए तो आप सीधे ब्रैकेट करेंगे, तो यहां पर 21 इंटू 33 माइनस आप क्या करोगे 31 a31 और a23 फिर a13 इंटू यहां से आप फिर विकर्णों का गुणा करना है, तो ये a21 इंटू a32 माइनस बचे हुए अवयवों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो a31 और इंटू a22 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 क्रॉस 3 का चाहे R1 का विस्तार करिए, चाहे किसी कॉलम का विस्तार कर दीजिए, आसानी से आपको 3 क्रॉस 3 का दिए हुए आव्यूह का सारणिक आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन लिए हैं 3। आइए इनको बहुत ही सरलता से इनको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने 2 क्रॉस 2 का भी लिया है, 3 क्रॉस 3 का भी एक क्वेश्चन लिया है और एक क्वेश्चन और हमने लिया है, तो इनको आइए सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये चीजें बहुत ही आपको बेसिक से समझ में आई होंगी। आप इसको चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे आप 2 से 3 बार देखेंगे तो हमें इतना तो पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है आपका, आव्यूह दिया है a इक्वल टू, आव्यूह दिया है 1 2 4 2। अब यहां पर इसका क्या करना है, बोल रहा प्रूव करना है कि सिद्ध करना है, प्रूव दैट कि मॉड ऑफ 2a या सारणिक 2a इक्वल टू 4 और ये आपका सारणिक a हो जाएगा। चाहिए तो आप क्या कर दीजिए, सीधे 2 का एक बार इंटू करा दीजिए इसमें और यहां का आप निकाल लेंगे, या मॉड ऑफ a की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए आव्यूह का सारणिक ज्ञात करते हैं, तो यहां डालेंगे हल, इसका सारणिक निकालेंगे तो मॉड ऑफ a 2 क्रॉस 2 का है आपका आव्यूह। तो हमने आपको बताया था विकर्णों का आपस में गुणा कर लेना है, तो 2 एकम 2 और चिन्ह बदल जाएगा, तो यहां आपका क्या हो जाएगा, माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। माइनस के 8 में प्लस का 2 जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, यहां आपको जो प्राप्त होगा वो -6 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये हमारा मॉड ऑफ a की वैल्यू -6 प्राप्त हो गई। अब इसी में अगर हम RHS ज्ञात करें, क्योंकि पहले RHS में यहां पर निकाल लेते हैं फिर LHS ज्ञात कर लेते हैं, तो RHS क्योंकि यहां पर हमने डिटरमिनेंट a निकाल लिया है तो इसमें 4 का गुणा कराना है, तो 4 गुणे डिटरमिनेंट a इक्वल टू 4 माइनस, और ये आपका डिटरमिनेंट a की जो वैल्यू है -6 है, गुणा करा देंगे तो 6 चौको 24 माइनस के 24 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आपका RHS आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, LHS में यहां पर लिखेंगे LHS लेने पर, अब LHS में क्या किया है कि 2 इंटू डिटरमिनेंट a निकाला है। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये मान लीजिए समीकरण 1 है, इसके दोनों पक्षों में 2 का गुणा करा देते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में या 1 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा कराने पर, 2 का गुणा कराएंगे तो आपका यहां हो जाएगा 2a इंटू 2 आव्यूह 1 2
और 4 2 हो जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2a, इसका हो जाएगा 2 का 1 में गुणा कराओगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 4 को 8, 2 दूनी 4 होगा। अब इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सारणिक, तो सारणिक में हमने बताया था कि इसको क्या करना है, मॉड में रखना है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट 2a की वैल्यू निकालना है। तो यहां से हमने क्या बताया था कि पहले आपको विकर्णों का गुणा करना है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और 32 में से 8 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 24 हो जाएगा। इस प्रकार से मॉड ऑफ 2a या डिटर्मिनेंट 2a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहां लिखेंगे अतः LHS इक्वल है RHS के। यही हमें प्रूव करना था। इस प्रकार से ये आपका सिद्ध हो जाएगा, आप बहुत ही आसानी से लगा लोगे। तो आप क्या करना है, हेंस प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमने जो लिया है 3x3 का लिया है, इसका भी हमें क्या करना है, सारणिक ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आप कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, a बराबर जो आव्यूह दिया है 3x3 का 1 1 2 0 2 -1 3 -5 0। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसका सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, R1 का विस्तार कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे R1 का, R1 क्या है, प्रथम पंक्ति का विस्तार करने पर। अब विस्तार करने के लिए अभी हमने बताया था इसका सारणिक का मान निकालना, तो मॉड ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या होगा, प्रथम पंक्ति आपकी ये है, इसका विस्तार करना है। तो सबसे पहले क्या होता है a11 का मान आपका कितना है 1। फिर क्या करेंगे, प्रथम रो प्रथम कॉलम ढकेंगे तो ये वाला रो और पहला वाला पहली रो पहला कॉलम ढक लेंगे। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे विकर्णों का, तो इसमें वो क्या हो जाएगा 0 × 2 तो 0 हो जाएगा। इसमें आप गुणा कराओगे तो 5 × 9 5, माइनस माइनस प्लस, और ऑलरेडी हमारे सूत्र में ही माइनस होता है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। फिर आगे ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है, फिर प्लस होता है। आगे की हमें जरूरत ही नहीं है, हमने पीछे ही आपको बताया था। ये आपका क्या होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है 1। अब क्या करेंगे, ये आपका क्या था 11 था, ये आपका क्या है 12, और ये क्या है 13 है। तो 12 आप निकालोगे तो प्रथम रो दूसरा कॉलम, तो प्रथम रो दूसरा कॉलम ढकोगे तो ये आपका पूरा ढक जाएगा, और दूसरा कॉलम तो 0 में 0 का गुणा कराओगे तो 0 हो जाएगा। इसमें आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 × 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार a13 की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब क्या है, प्रथम रो तीसरा कॉलम, तो प्रथम रो तीसरा कॉलम ये आपका ढकना है, तो आपका क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। तो इसमें गुणा कराओगे क्रॉस मल्टी, इसका मतलब है कि 21 22 31 32 बचेगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, पहले विकर्ण का गुणा कराना तो ये 0 हो जाएगा। इसमें गुणा कराओगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और माइनस का होता है माइनस प्लस 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 का गुणा कराओगे प्लस, और सूत्र में आपका क्या हो जाएगा माइनस। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 0 में 5 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। 1 0 में 3 जोड़ोगे 3 आ जाएगा। इसमें आप घटाओगे तो माइनस का 6 होगा। आपस में इनको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 5 × 9 5, 3 × 9 3, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 होगा। फिर यहाँ पर सब माइनस है तो माइनसों को जोड़ देना है, तो 12 5 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, माइनस का 20 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा जो निकालना था सारणिक का मान, अर्थात डिटर्मिनेंट a या मॉड ऑफ a की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी माइनस के 20। अब डिटर्मिनेंट का मान ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है, यही प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमने जो लिया है इसको आप होमवर्क में करिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड है, तो इसको आप स्वयं करेंगे। आई होप आपकी क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक्स।